नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। मेरा नाम अरुण व्यास है और मेरे YouTube चैनल फागुन फिल्म में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम ही है फिल्म, फागुन फिल्म, तो फिल्म एंटरटेनमेंट होगा इस चैनल में, जिसमें आने वाले समय में शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, फीचर फिल्म सब कुछ होगा। तो क्योंकि आज ये पहला वीडियो है तो हम कुछ ऐसा श्री गणेश करते हैं, तो ये हम स्टोरी टेलिंग से शुरू कर रहे हैं, जिसमें जैसा कि कहानी का टाइटल ही है कि कृष्ण वर्सेस चोर। वैसे दोनों ही चोर ही हैं। कृष्ण है चित्चोर और चोर है जो चोर एक ऐसा चोर था जो ऐसा नहीं था हर घर में घुस जाता था, चोरी करता था। वो क्या करता, किसी भी जगह पे जाता, पहले रेकी करता, पता करता, वहाँ से किसी ऐसे शख्स से जो खुद ही थोड़ा घिरा हुआ था, उससे टिप लेता कि कौन से घर में ज़्यादा माल है। उसके बाद वो वहाँ जाता, चोरी करता, जो भी माल वो उसके हाथ में आता, उस माल में से कुछ हिस्सा टिप देने वाले को देता। ऐसे उसका काम चलता था। हर शहर, गली, मोहल्ले, दूसरे नगर से नगर, उसका काम यही था। वो ऐसे चोरी करता। चोरी करने का दो रीज़न होते हैं, या तो वो गरीब होता है और या वो घिरा हुआ होता है। गरीब आदमी मजबूरी में, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा काम होता नहीं है और कहीं से उसे समाज में ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती, तो वो बेचारा चोरी करता है। एक होता है आदतन चोर। ऐसे लोग सबसे गंदे होते हैं। ऐसे आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बड़े समृद्ध हैं, बहुत गाड़ी, बंगला, घोड़े सब लेके जाते हैं, लेकिन चोरी करते हैं। डॉक्टर है, उसे पेशेंट्स के पैसों की चोरी है। नेता वो चोरी करता है, ये पैसे व्यापारी और चोरी करते हैं। ऐसे वो अलग चोर हैं। लेकिन कुछ चोर होते हैं जो मजबूरी में चोरी करते हैं, तो वो कुछ नियम कायदों के साथ भी चलते हैं। ये कहानी जो है वो ऐसे चोर की है जो कुछ नियम कायदों पे चलता था। तो बात आती है चोर पे। चोर हर जैसा पहले बताया मैंने, मोहल्ले, गली, नगर जाता, रेकी करता, पता करता कि कहाँ माल ज़्यादा है, और फिर उस एरिया के उससे रिलेटेड पर्सन से वो टिप लेता कि कहाँ माल ज़्यादा होगा। उस टिप से जाके वो चोरी करता। उससे जो माल हाथ में आता, उस माल से कुछ हिस्सा वो उस टिप देने वाले को भी देता, बड़ा ऑनेस्टली। तो उसे इस तरह के लोग हर जगह मिल ही जाते हैं। ऐसे उसका काम चलता था, क्योंकि वो गरीब था बेचारा, उसे अपने घर परिवार सबका पेट भरना होता था, तो उसका यही काम था। वो एक नगर घूमता। एक बार ऐसा हुआ कि उस चोर का ज़्यादा धंधा नहीं चला, कोई टिप देने वाला मिला नहीं, तो उसकी चोरी हुई नहीं, काम हुआ नहीं। मोहल्ले घर में जहाँ वो रहता था वहाँ गरीबी थी, तो पैसों की नीड थी, तो बेचारा घूमता बहुत टाइम हो गया, कहीं उसे कुछ मिला नहीं। तो वो एक जगह पहुंचा जहाँ पे एक पंडाल लगा हुआ था और एक कथा चल रही थी। भूखा भी था, खाना भी नहीं मिला था ऑब्वियसली। तो उसने पूछा वहाँ पे क्या है, तो बोला कथा चल रही है भगवान की, जाओ, प्रसादी भी है। तो गरीब आदमी में क्या होता है, गरीब आदमी का कोई धर्म नहीं होता है। भूख पेट उसका धर्म होता है। जब भी तो गरीब आदमी को कुछ भी लालच देके धर्म चेंज कर लो। अब उसे अल्लाह बोलाओ, राम बोलाओ, कृष्ण बोलाओ, कुछ भी बोलाओ, जीसस बोलाओ, कुछ भी बोलाओ, पैसे दो बोलेगा, क्योंकि उस बेचारे की भूखी उसका धर्म है। पेट भरो वो करने लगता है। तो वो जो चोर था वो उससे धर्म वरम से कुछ लेना नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी में आपाधापी में इतना बिजी रहता, ना कभी मंदिर भी आपको पता ही है, तो उस ज़माने में मंदिरों में जाना हर आदमी के लिए तो ऐसा ही है, क्या करें। तो चोर उस पंडाल में गया, क्योंकि भूखा था तो प्रसादी भी थी, खाना भी खाया। लेकिन यहाँ चोर की आप एक क्वालिटी देखिएगा, उसने पूरी कथा भी सुनी, खाना भी खाया, लेकिन उसने जो बात ध्यान दी वो आप देखिएगा। कथा पूरी हो गई, आचार्य पंडित जो ब्राह्मण थे वो अपने शयनयान में चले गए, वहाँ सोने के लिए। रात हो गई, कल सुबह वापस कथा वाचन करना है। रात को चोर ब्राह्मण के कमरे में खिड़की से उतरा, क्योंकि वहाँ आने की एंट्री उसकी वहीं से थी। मेन द्वार से तो आना उसके अच्छा भी नहीं लगता होगा शायद, क्योंकि चोर था। तो अंदर आया,
अंदर आते ही आचार्य साहब सो रहे थे, वो एकदम से डर के उठे, ए कौन है, क्या है, कौन हो, अरे चोर चोर। उसने कहा गुरुदेव, आचार्य रुकिए, मैं आपके यहाँ कुछ चोरी करने नहीं आया हूँ, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। बोले ये तरीका पूछने का? क्योंकि मेरा तरीका यही है कि मुझे उस तरीके से तो आता नहीं और न उस तरीके से मुझे कोई अंदर आने देता है, मुझे यही तरीका आता है, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आप, फिर मैं चला जाऊँगा। आचार्य ने सोचा आया है, गरीब है, अच्छा इंसान था, अब बोलो क्या है। तो कहा गुरुदेव एक बात बताइए, मैंने आपकी कथा सुनी, इस पूरी कथा में एक ऐसा शख्स है जो पूरी कथा आपकी उसके आगे घूम रही थी, कौन? आपने नाम लिया था एक कृष्ण का। कृष्ण का? आचार्य समझ गया कि ये कोई बावला ही है, कृष्ण को जानता नहीं है, कृष्ण के बारे में जानता नहीं है, क्योंकि हाँ कृष्ण का है तो उसी पे कहानी कथा उसी की है, तो कृष्ण की घूमे। तो मुझे एक बात बताइए। आचार्य ने कहा बोलो क्या? कि जो कृष्ण है ये वाकई इतना पैसे वाला है? वो मतलब जैसे आपने उनका वर्णन किया था, उसके ऊपर मुकुट है सोने का, गले में सोने के कुएं, कानों में कुंडल, हाथ में काड़े, वो ये फलाना ढीगला, सोना ही सोना है उसके चारों तरफ, क्या वो सच में इतना पैसे वाला है? आचार्य समझ गया कि ये पूरी बावली बूच है, इसका तो कुछ आता ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं है। उसने कहा हाँ बिल्कुल, और आचार्य सही भी कह रहे थे कि वाकई बहुत पैसे वाला है, बहुत धनवान है, कई मतलब उसके पास इतना पैसा है, अकूत है, राधे राधे, खूब पैसा उसके पास। तो अच्छा, तो मुझे आचार्य एक बात बताइए, तो बोलो, को मिलेगा कहाँ? मिलेगा कहाँ? वृंदावन के जंगल में जाओ, वहाँ पे मिलेगा। वो रोज़ रात को वहाँ रास करने आता है, उसके डांस वहीं होता है, वो होती है, उसकी गोपियाँ होती है और मस्ती होती है। ओके, और लोग होंगे क्या वहाँ पे? तो होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो फिर तो आचार्य ने पूछा कि फिर मतलब? तो उसने कहा कि फिर गुरुदेव ऐसा है कि मैं चोर हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई है कि मैं ये काम करता हूँ, पैसे वालों को घर से जाके चोरी करता हूँ। तो जैसे आपने बताया कि कृष्ण बहुत पैसे वाला है, उसके पास ऐसा है ऐसा है, तो मैं उसके यहाँ चोरी करना चाहता हूँ। मैं कहा यार ये तो मतलब आउट ऑफ वर्ल्ड है ये तो। उसने कहा अच्छा तुम कृष्ण यहाँ चोरी करोगे? हाँ कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या हो गया, ऐसा क्या है? ऐसे दिखाऊंगा चाकू, ऐसा दिखाऊंगा 2 मिनट में अच्छे अच्छे सेट हिलते मेरे आगे। आचार्य को बड़ा मजा आ रहा था, ये बावली बूथ थी कहीं भी। आओ साला, ओके ठीक है ऐसा है बेटा, उसने कहा इसके मजे लेते हैं। तो ठीक है बेटा तू ऐसा कर, वृंदावन का उसने रास्ता बताया, ऐसे जाएगा वैसे जाएगा, वहाँ वृंदावन का जंगल है, वहाँ पे आता है और रात को राश करता है, साथ में लोग होते हैं। तो कितने लोग होते हैं? तो कुछ नहीं है, सारी उसके साथ गोपियाँ होती है, वो अकेला होता है। तो औरतें होती है कहाँ, गोपियाँ मतलब औरतें ही ना। हाँ बिल्कुल। ठीक है यार, इसको तो हम निपटा लेंगे। ठीक है आचार्य चलता हूँ। तो ठीक है जाओ, लेकिन आचार्य मेरा एक नियम है। तो बोलो क्या है? कि मैं जहाँ भी चोरी करता हूँ ना, वहाँ के जो माल मुझे हाथ में लगता है उसका मैं 10% जो मुझे उसका रास्ता बताता है उसे देता हूँ मैं। तो आचार्य ने कहा ये तो आउट ऑफ वर्ल्ड। कृष्ण कभी चोरी करेगा, वहाँ के लाके 10% मुझे देगा, बोलते कि मंजूर है, लेके आना, मैं तो बैठा हूँ ना इसीलिए, जा जा बेटा जा। चोर ने कहा मिल तो जाएगा ना। कहा 100%, मेरी जबान कभी खाली गई है? अरे गुरुदेव आप ब्राह्मण, आप जो कहोगे तो सच्ची होगा, झूठ तो बोलते नहीं आप। तू जा तू जा। चोर जिधर रास्ते से आया उधर से ही खिड़की से उतरा, चला जैसा उसने आचार्य ने बताया था। ढूंढते 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 वृंदावन के जंगल में पहुंच गया। शाम का समय था, अंदर गया, एक एरिया देखा, उसे लगा हाँ ये कुछ एरिया है बड़ा, यहाँ आते होंगे, बाकी तो पेड़ ही हैं सारे, वहाँ कहाँ डांस करेंगे। तो उसने देखा कि एक पेड़ था जिसके चारों तरफ खुली सी जगह थी। तो उसने अपना दिमाग लगा हाँ जैसा आचार्य ने बताया था ऐसे रास होता है, ऐसे गोपियाँ घूमती है, रात को डांस होता है, ये होता है, तो मैं इस पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। आएंगे तो उधर या इधर या इधर या इधर कहीं भी आएंगे ना, आएंगे तो मेरे सामने देख लेंगे। चोर पेड़ पे चढ़ के बैठ गया।
जैसे ही रात हुई, जो कृष्ण कहाँ है? 11 बजे, 11:30, 12, लेकिन चोर को कॉन्फिडेंस था वो आएगा। जैसे ही रात हुई, सारा नज़ारा बदल गया। अंधेरा था, वो उजाला होने लगा। पेड़ पे चिड़ियाँ उठ उठ के बैठने लगी। हिरण, जानवर, शेर, चीते, जो भी उस जंगल में जो होते वो सारे आके खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ होने वाला है, कुछ आ रहा है। चोर ने देखा, यार ये क्या हो रहा है? ऐसा मधुर संगीत, वातावरण में इतनी खुशबू, चिड़ियाँ तो उसके, कोई चिड़ी इधर, कोई चिड़िया इधर, ऊपर, मतलब वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। ऐसा वातावरण और अद्भुत दिव्य विभूति हो रही थी। ऐसा लग रहा था वो कोई दूसरे ग्रह पे ही है। पृथ्वी पे तो उसने ऐसा कभी माहौल देखा ही नहीं। तभी सामने से कुछ औरतों के हंसने और चलने की आवाज़ आई। बहुत सारी लड़कियां इधर से चल के आई और इधर से योगेश्वर श्री कृष्ण, उसके साथ में राधा, तो चलते चलते प्यार से धीरे 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 वो जैसे जैसे चल रहे थे ऐसे ऐसे चारों तरफ फूल की और खुशबू देने लगे। चोर का दिमाग तो आउट हो गया। उसने कभी कल्पना ही नहीं की था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो बेचारे एक आम आदमी, उसको क्या पता क्या है। और वो सामने तीनों लोग के राजा, पूरी सृष्टि के रचयिता योगेश्वर श्री कृष्ण जब उसके सामने आए तो वो चोर पेड़ पे बैठा था। वो एकदम से सुन्न सा हो गया, उसके वश में कुछ भी नहीं था। एकदम से हिप्नोटाइज होके वो वैसे दृढ़ होके बैठ गया और देखता ही रहा, ये क्या है और ये कौन है जिसके आने से ये सब कुछ हो रहा है। कुछ क्षण के लिए तो चोर के मन में से सारी भावनाएं क्षीण हो गई। ऐसा लगने लगा उसे कि मेरी तो से मुक्ति हो गई है, मैं यहाँ का हूं ही नहीं। वैसे कृष्ण आया पास में, उसमें साथ राधा भी थी। गोपियां ने इससे चारों तरफ एक सर्कल बनाया और डांस, जैसे उन्होंने रास अपना शुरू किया। शुरू कैसे किया? श्री कृष्ण ने अपनी बंसुरी पे जैसे धुन निकाली, वैसे ही पूरा जंगल जैसे नाचने लगा। मतलब आप सोचिए, वो कल्पना कीजिए वो क्या दृश्य रहा होगा, क्या दृश्य रहा होगा जब सारे पंछी वंछी सब कुछ, मतलब साला आउट ऑफ माइंड है वो। आप उस कल्पना कीजिए उस दृश्य की, वो दृश्य रहा कैसा होगा। और चोर ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पंछी इधर नाच रहे हैं, तितलियां उड़ रही है, फूल है जो खुशबू और छोड़े जा रहे हैं, फूलों की रंग ही बदल गया है। जो जिस मौसम में वो फूल होते नहीं वो भी खिले हुए हैं। जमीन पे जो घास थी वो भी खड़ी हो गई है। और मतलब अद्भुत नज़ारा था, माइंड ब्लोइंग जिसे कहते हैं, जिसको देखने के बाद आदमी यही सोचता है मैं तो ये देखता ही रहूं। ऐसा ही था। कृष्ण ने जैसे धुन तानी और बहुत ही मधुर संगीत चारों तरफ फैल गया। और उसने देखा हर गोपी के साथ कोई भी नहीं था, लेकिन उसके साथ एक एक कृष्ण अपना आपा कहीं से प्रकट हो गया। ये उसके लिए और ही अद्भुत था। अरे यार, आज मुझे मलिच्छ भाषा में कहा जाए, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। लेकिन उस समय मन में आया होगा, यार ये क्या है, ये तो आचार्य ने बताया ही नहीं था। उसने कहा मिलेगा कृष्ण, घूमेगा, नाचेगा, लेकिन ये क्या, ये तो मेरी सोच परे से ही बाहर है। लेकिन चोर अपने दृढ़ संकल्प पे था, मतलब मुझे तो इसको छोड़ना है, इसके सारे आभूषण ले जाना। जैसा आचार्य ने कहा वैसा ही है, इसके साथ मुकुट और कानों में कुंडल, हाथ में यह वह सोना लथपथ सारा नृत्य चल रहा था। कृष्ण उसके पेड़ के नीचे ही आके खड़ा हुआ और उसके साथ राधा भी खड़ी थी। अब चोर के लिए तो जैसे लॉटरी लग गई, जिसको लूटना वही सामने है, लेकिन वो करे कैसे, क्योंकि वो तो एकदम से जैसे हिप्नोटाइज हो गया, दृढ़ हो गया एक ही जगह पे। थोड़ी देर बड़ी हिम्मत करने के बाद 10-15 मिनट हुए, उसने लगाया गया तो बहुत हो गया, ये तो भी चला जाएगा, मेरा टारगेट कैसे पूरा होगा। उसने अपने पीछे से चाकू निकाला लंबा सा, जो अपने साथ लेगा, चाकू ले ऐसे चोर कृष्ण के सामने हुए, दाम। कृष्ण जो ये कौन आया, उसने ज्यादा नहीं है। अब आप सोच इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक चोर श्री कृष्ण के सामने ऐसे चाकू लेके खड़ा है और
योगेश्वर सामने खड़े, तीनों लोग के जो ऐसे करे तो चोर आत्मा शरीर से निकल जाए, लेकिन ना, वो चोर ऐसे, कृष्ण उसके सामने, और सीधा सीधा रहना हो, नहीं तो अभी इधर ही। राधा ने देखा ये क्या, लेकिन उसी समय जो गोपियां नृत्य कर रही थी उसके जो साथ जो कृष्ण थे वो सारे गायब हो गए। अब उसको चोर के काटो तो खून नहीं गया, ये कोई माया भी है, ये सारा जादू है। उसने ये सारा जादू वादू बंद करते रहो, मुझे नहीं पसंद है ये सब। तो कृष्ण ने मुस्कुरा रहे, राधा उसको देख रही है, चोर कृष्ण को देख रहे हैं और कृष्ण चोर को देख रहे हैं। राधा ये देख के सारी गोपियां भी आ गई पीछे, यार ये क्या सीन है, और कृष्ण के सामने से चाकू लेके खड़ा है कोई, तो ये तो उनके लिए तो सोच से परे बात थी। अभी के परिवेश में अगर हम सोचें, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं, एक सामने जाके चोर ऐसे चाकू दिखा के मोदी जी ये जैकेट मुझे दे दो, तो पहले तो एसपीजी कमांडो इसकी हड्डियां तोड़ देंगे, और हड्डियों के इतने टुकड़े करेंगे, जब इसका एक्सरे होगा तो डॉक्टर कहेंगे साहब ये हड्डियां कुछ शरीर में 5-6 ज़्यादा ही हैं इसके,